हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस प्लेट में है सिंघाड़े के आटे का हलवा और साथ में है थोड़े से मखाने। तो ये उस दिन की प्लेट है जिस दिन हम लोग फास्टिंग किए थे, यानी कि नवरात्र के पहले दिन की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है दिन संडे और संडे है तो थोड़ा सा सब काम लेट से हो रहा है और अभी बज चुके हैं 8। और कल तो हमारा फास्टिंग था, यानी कि हम लोग फलाहार पे थे, तो आज थोड़ा सा जल्दी बनाऊंगी नाश्ता, लेकिन एक काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो क्या हो रहा है काम, चलिए मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबल धोया जा रहा है क्योंकि धूप जो है वो एकदम कड़ी वाली है, देखिए। और अभी 8 बज रहे हैं तो आधे घंटे में सारे काम हो जाएंगे। तो 8 बज रहे हैं अभी, तो आधे घंटे में कंबल तो अच्छे से धुल ही जाएंगे और 10-15 मिनट और लगेगा तो स्नान वगैरह हो जाएगा। तो 9 बजे तक पूजा पाठ हो जाना चाहिए। देखिए प्लानिंग तो यही है। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। थोड़ा सा चटपटा खाने का मन करे। एक दिन के फास्टिंग के बाद देखिए ये हालत हो जाती है। और पहले 9 दिन कैसे रह लेती थी मुझे खुद ही लगता है, आराम से रहती थी, वो भी कुछ फील भी नहीं होता था। और आज कल शाम से ही लग रहा है कुछ नमकीन खा लूँ, कुछ नमकीन खा लूँ। तो अभी बनाऊंगी। वैसे तो खाना पीना प्याज लहसुन के ही आज बनेगा, आज नहीं पूरे 9 दिन। तो एक दिन तो निकल गया नवरात्रा का, दूसरा दिन आज है। तो देखिए, और किचन भी जो है वो पूरी तरह से मैंने साफ़ करके रखी है। बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, सिंक साफ़ करना है। बर्तन वगैरह सारे मैंने धुल दिए हैं। तो स्नान करने के बाद, थोड़ा पूजा पाठ करने के बाद और कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और थोड़ा चटपटा खाने का मन था तो मैं सोची चलो आलू की सब्ज़ी, यानी कि आलू और चने की सब्ज़ी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो आलूओं को मैंने उबाल लिया था और बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि बिना लहसुन और प्याज के ही बन रही है ये सब्ज़ी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही चटपटी। तो सबसे पहले मैंने आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया और उसमें मैंने डाले हैं टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और साथ में जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बना करके। तो इतनी ही चीज़ें गई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसी के साथ मैंने इसे फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे मैं इस सब्ज़ी में ऐड कर रही हूँ लास्ट में कसूरी मेथी। और ये कसूरी मेथी जो है वो है घर में सुखाई हुई। तो जो मेथी के पत्ते ठंड के दिन में आते हैं उसे ही मैंने इसी तरह से सुखा लिए थे। और देख सकते हैं इसका कलर जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। मार्केट वाले का कलर इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन इसका कलर जो है वो एकदम ग्रीन बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और साथ ही में इसका स्वाद जो है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बिल्कुल ये फ्रेश हैं। मार्केट वाले तो ज़्यादा दिन के रहते हैं इसलिए उसके टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लेकिन ये फ्रेश थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस थोड़ी सी ग्रेवी वाली मैं इस सब्ज़ी को तैयार कर रही हूँ। और इस सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा मीट मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। तो बस सब्ज़ी जो है वो बन कर के तैयार हो चुकी है। तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया है क्योंकि भूख लगी हुई थी ज़ोर से और कुछ चटपटा खाने का मन हो ही रहा था। तो फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी मैंने प्लेट में निकाल करके रख दी है ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए।
और साथ ही साथ जो रसमलाई मैंने घर पे बनाई थी बाहर के रसगुल्ले से, वो भी मैंने निकाल लिया क्योंकि थोड़ा मीठा भी चाहिए चटपटे के साथ। तो और यहाँ पे मैं सिंपल पूरियाँ तल रही हूँ और यहाँ पे दूध आ चुका है तो मैं उसे भी इस बर्तन में निकाल ले रही हूँ। और गर्मी जो है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है तो ज़्यादा देर तक इस पैकेट में नहीं रख सकते दूध को। तो बस दूध भी निकल चुका है और इसे मैं फटाफट से गर्म भी कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे करारी करारी पूरियाँ जो है वो बन रही हैं और थोड़ी पूरियाँ मैंने तल ली हैं और मैं अभी पतिदेव जी को गर्मा गर्म ही खिला रही हूँ। और साथ में जो थोड़े बहुत पूरियाँ हैं उन्हें भी मैं तल लूँगी, उसके बाद मैं बैठूँगी क्योंकि गर्मा गर्म ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। रोटी वगैरह तो ठंडी अच्छी लगती हैं, लेकिन पूरियाँ वगैरह जो है कचौरी पूरी ये सारी चीज़ें थोड़े से गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो बस हमारा सिंपल सा टेस्टी सा डिलीशियस सा चटपटा सा जो ब्रेकफास्ट है वो बनकर के तैयार है। और हमारा संडे स्पेशल जो ब्रेकफास्ट है वो यही था। और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा मस्त बनी थी बिना प्याज और लहसुन के भी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। कहीं से भी ये सब्ज़ी नहीं लग रही थी कि इसमें लहसुन और प्याज नहीं है, एकदम चटपटी सी तीखी सी, बहुत मज़ेदार। और साथ में जो रसमलाई है उसका कॉम्बिनेशन मज़ा आ गया। तो खाना पीना तो हमारा हो गया और मैं तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी और वीडियो का कुछ काम कर रही थी, लेकिन पतिदेव जी लगे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस कॉर्नर में जो शो पीस रखा हुआ था, छोटे छोटे शो पीस रखे हुए थे, तो इस कार्टून पे ही रखे हुए थे और इस कार्टून से आज पर्दा हट रहा है। तो गर्मी इतनी वजह से कि पर्दा हटाना पड़ रहा है। देखिए क्या है इसके अंदर। तो मतलब अप्रैल के स्टार्टिंग में इतनी गर्मी आ गई है कि कूलर की ज़रूरत महसूस हो रही है। पिछले बार तो हम लोग कूलर निकाले भी नहीं थे, हर बार सोच रहे थे, मतलब कि हर 2 दिन 4 दिन पे हम लोग सोचते थे कि अब निकालेंगे, लेकिन बारिश हो जा रही थी। लेकिन इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज तो मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो आज छुट्टी है तो भरपूर काम कर रहे हैं पतिदेव जी। आज छुट्टी पे, आज आराम नहीं है पतिदेव जी को, बस काम 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 और काम। पानी पिला दीजिए। किसको? आपको? तुमको लगा कबूतर को। और संडे मंडे 2 दिनों तक छुट्टी थी तो पतिदेव जी घर पे ही थे, इसलिए एडिटिंग का जो टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और ऐसे भी घर पे पतिदेव जी रहते हैं तो लगता है चलो थोड़ा सा रिलैक्स हम लोग रहते हैं, नहीं तो काम 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 तो होता ही रहता है। इनका ऑफिस का काम और मेरा वीडियो का काम और घर के काम में लगे रहते हैं। लेकिन हाँ 2 दिन बहुत रिलैक्स की, इसलिए वीडियो जो है वो आप लोगों तक थोड़ी सी लेट से पहुँच रही। और यहाँ पे हमारा दोपहर का जो लंच है वो भी बनकर के तैयार है, तो हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए बैठे। गर्मी के दिन में हम लोग ज़मीन पे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, ये है ज़िंदगी। और आज है दिन संडे और संडे का इवनिंग टाइम हो रहा है और अभी बज चुके हैं 5:45 और इतनी कड़ी धूप रहती है कि दोपहर में चाह करके भी कहीं नहीं निकल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि गर्मी की वजह से कूलर भी आज निकल चुका है। तो पूरे दिन तो नहीं, लेकिन 1-2 घंटे कूलर हम लोग चलाए थे क्योंकि कूलर चलाने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था। तो अभी इवनिंग के टाइम में हम लोग थोड़ा निकल रहे हैं मार्केट। और वैसे भी पतिदेव जी आजकल आते हैं बहुत लेट से, तो संडे को ही थोड़ी सी फुर्सत मिली है। और मौसम अगर अच्छा होता तो हम लोग थोड़ा दिन में ही जाते, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी हम लोग शाम के टाइम में निकल रहे हैं, शाम में अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ संडे शॉपिंग पे और साथ ही साथ संडे इवनिंग वॉक पे। चाबी ले लिए? आइए। असली भाई साहब। हाँ तो आज बताइए मार्केट की स्थिति क्या है? हाँ बताइए। तो आज कैसा लग रहा है? इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अभी यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं जूते की दुकान पे, क्योंकि पतिदेव जी को जूता लेना था तो कई दिनों से टाल रहे थे वो, तो फुर्सत ही नहीं मिल रही थी इस वजह से। तो आज हम लोग आ पहुँचे हैं इस दुकान पे। इतना दिन के बाद निकलते हैं। अच्छा खासा दिन।
2-3 महीने के बाद मुहूर्त निकला है, और इसके तो अभी हम लोग यहाँ पे आए। नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए नहीं आ पा रहा है। और उस दुकान में नहीं पसंद आ पाया तो फिर हम लोग दूसरे दुकान पे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोगों को नहीं पसंद आ पाया। दुकान तो अच्छी खासी बड़ी है, बाटा का ये शोरूम है, लेकिन यहाँ भी पतिदेव जी को जूता नहीं पसंद आया और भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी। और साथ में जो मुस्लिम भाई लोग थे उनका रोज़ा चल रहा है, तो वो लोग अपने रोज़ा के इफ्तार में लगे हुए थे, तो इस वजह से। और अभी देखिए जब हम लोग निकले हैं तो फिर हम लोग आ पहुँचे हैं मंदिर में, और मंदिर में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम दूर से ही आवाज़ यहाँ की आ रही थी। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से भजन और कीर्तन कर रही हैं, और देख सकते हैं कि पास में ही पंडाल की भी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे रामनवमी जो है वो बहुत ही अच्छे से मनाई जाती, लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन देखिए इस बार किस तरह का रहता है, और हम लोग तो पहली बार ही यहाँ की रामनवमी देखेंगे। तो यहाँ आने के बाद हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पे नहीं रुके, फिर किसी दिन जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।